ये क्वेश्चन है कि 5 किलोमीटर के दौड़ में XYZ 3 लोग हैं और उनको स्वर्ण, रजक और कांस्य पदक मिला है। XY को 0.5 किलोमीटर से हराता है, यानी X जीत रहा है और Y हार रहा है। तो जो जीतेगा वो पूरा दौड़ कंप्लीट करेगा। तो X 5 किलोमीटर गया तो Y 4.5 न गया। ये XY का डिस्टेंस रेशियो है। क्या ये डिस्टेंस रेशियो 10:9 में है? 0.5 से काटेंगे तो चलिए, जो डिस्टेंस रेशियो होगा वही स्पीड रेशियो भी होगा, क्योंकि समय समान रहता है दौड़ ओड़ में। ये देखिए अगला वाला, Y Z को 0.5 से हराता है, यानी Y जीत रहा है, Z हार रहा है ना। तो जो जीत रहा है वो पूरा दौड़ गया होगा 5 किलोमीटर। तो Y 5 किलोमीटर गया तो Z केवल 4.5 किलोमीटर गया, क्योंकि 0.5 से हार गया ये, यानी 0.5 कम गया ये। इस बार इसके डिस्टेंस का रेशियो इन लोग का भी 10:9 है। ठीक, आप कह रहे हो कि X रेशियो Y 10:9 और Y रेशियो Z 10:9, ये तो कंटिन्यू रेशियो दिख रहा है। X Y Y Z, क्या हम डायरेक्ट X और Z का रेशियो निकाल सकते हैं दोनों से? सर प्रश्न भी तो X और Z में ही है हमारा। तो X का वैल्यू 10⁻100 और Z का वैल्यू 9 ऐसे निकलता ना कंटिन्यू रेशियो। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब X 100 यूनिट दूरी तय करेगा तो Z खाली 81 यूनिट दूरी चलेगा। तो क्या Z 19 यूनिट से हार जा रहा है? 19 यूनिट कम न गया, वो 19 यूनिट से हार गया। ये बताओ, एक्चुअल दौड़ 100 यूनिट का नहीं था, 5 किलोमीटर का था। तो अगर 100 यूनिट बराबर 5 किलोमीटर, क्या 5 किलोमीटर को 5000 मीटर कहते हैं? तो अगर 100 यूनिट बराबर 5000 मीटर तो 1 यूनिट बराबर 50 मीटर। 100 से कट जाएगा ना 50 बार में। अगर 1 यूनिट बराबर 50 मीटर तो 19 यूनिट बराबर 19 गुणे 50 मीटर। 19 × 5 = 95, 950 मीटर से हार गया Z। ये सी ऑप्शन हो जाएगा 950। हाँ, रियल डिस्टेंस नहीं है। प्रश्न कह रहा है A के दौड़ने की चाल B के दौड़ने की चाल से 11/9 गुनी है, यानी A की जो चाल है और B की जो चाल है दोनों दे दिया है। A की चाल और B की चाल, A की चाल 11 यूनिट, रेशियो है ना 11/9, 11x है, तो B की चाल 9x है। ऐसा है रेशियो में। करे यदि B को इस प्रकार शुरुआती बढ़त दी जाए कि B A को दौड़ के लंबाई के 1/2 से हरा देता है। कहने का मतलब वो दौड़ है, A और B को दौड़ना है, तो कह रहा है B को शुरुआत देना है, यानी B को कह रहा है कि आगे से दौड़ो। A कह रहा है हम शुरू वाला बिंदु से दौड़ेंगे। शुरुआत देने का मतलब यही हो गया कि A बोल रहा है B को कि जाओ तुम आगे से थोड़ा दौड़ो। तो जब स्टार्ट दे दिया इतना मीटर का, इतना दूरी का स्टार्ट दे दिया, वो बोला इतना दूर से तुम दौड़ना। तो दौड़ने शुरू किया तो हुआ क्या कि B A को दौड़ के लंबाई के आधा से हरा देता है। आधा से हरा देने का मतलब क्या है? ये दौड़ का लंबाई इतना है तो इसका आधा पे ही पहुंचा है A, और जो B है वो तो सर पूरा लास्ट छोर पे पहुंच गया होगा, तभी ने बोला जीत गए हम। जो जीत गया होगा वो लास्ट में पहुंच गया होगा, और जो हार गया होगा वो पीछे ही रह गया होगा। कितना पीछे रह गया होगा? दौड़ के लंबाई के आधा, यानी पूरा दौड़ अगर 100 मीटर का है तो 85 मीटर न पहुंचा, ये मिड पॉइंट पे पहुंचा। इसका मतलब प्रश्न क्या है कि कितना भाग B को A से शुरुआती बढ़त के लिए दिया गया था, यानी ये वाला कितना भाग है कह रहा है, ये वाला टोटल कितना भाग है। तो आप क्या बोलोगे? टाइम कांस्टेंट है इस सवाल में, दोनों एक साथ दौड़ना शुरू कर रहा है। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है
तो स्पीड रेशियो डिस्टेंस रेशियो के बराबर होता है। तो जो स्पीड रेशियो है क्या यही डिस्टेंस रेशियो भी होगा? यानी ए ने 11 यूनिट चला है, तो बताओ 11 यूनिट का मतलब आधी दूरी 11 है बाबू, ए नहीं चला है, ठीक है। ये भी बाकी दूरी क्या रहा होगा? 11 रहा होगा, 22 पूरा डिस्टेंस है। तो बी केवल 9 चला, तो बताओ 9 कहाँ से कहाँ तक चला? यहाँ से यहाँ तक 9। तो अगर बी 9 चलेगा तो इसका मतलब जो बढ़त लिया था वो यहाँ से नहीं लेके इधर से लिया होगा, क्योंकि ये दूरी तो 11 है आपका। तो यहाँ से बी आपका स्टार्ट किया होगा, यानी आधा से भी आगे से स्टार्ट किया होगा। तो बताइए बी कितना दूरी तय करेगा? 9। ये दूरी 9 है ना, और ये दूरी 11 है। तो 11 11 22 है ना कुल दूरी। कुल दूरी क्या मानेंगे? 22। तो 22 में से अगर इतना सा 9 है तो बताइए बचा हुआ ये कितना होगा आपका? ये 22 में से 9 हटा दिया जाए तो 22 में से 9 हटाए 13, क्या ये दूरी 13 रहा होगा? ये 9 और 13 9 मिलके 22। क्वेश्चन पूछा था स्टार्ट कितना लिया है ना, कितना भाग बी को ए से शुरुआती बढ़त के लिए दिया गया था? क्या बी यहां से यहां तक स्टार्ट लेके भागा है? कितना यूनिट? 13। कितने में से? 22 में से। 13/22 ना, नहीं है कोई ऑप्शन? क्या कह रहा है? बी के चाल से 11/9 गुना है, यानी कि ए का चाल 11 है तो बी का 9 है। बी को इस प्रकार शुरुआती बढ़त देनी है कि बी ए को दौड़ के लंबाई के आधा से हरा देगा, यानी ए अभी आधा पीछे ही है, 1/3 है। यहाँ गलत है यहाँ पे, अच्छा 1/3 से हरा देता है। हाँ तब तो अलग हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब तो हो ही जाएगा। अब ऑप्शन मैच करेगा। आपको 1/3 से हराने का मतलब है कि सर 3 यूनिट दूरी में से 1 यूनिट से हार गया हो, तो केवल वो चला 2 यूनिट, 2/3 कवर किया होगा। तो जो यहाँ पे ए पहुंचाए थे हम लोग, ये 2/3 है कहने का मतलब। ए वाला कितना है? 2/3 ये वाला, और ये हार गया कितना से? 1/3 से, ऐसे बोलोगे आप। और ये पूरा डिस्टेंस आप ये हटा देते हैं, सही है। ये 11 नहीं ना, अब तो 2/3 करना पड़ेगा ना। अब ये दूरी को हम लोग कितना मानेंगे? बी वाला हटा दो, ऐसे सोचो। ये 2/3 दूरी पे पहुंचा है, 1/3 से हार गया, और बी यहाँ पहुंच गया, और स्टार्ट में बी कहीं और है, शुरुआत लिया हुआ है। तो आप कहोगे स्पीड रेशियो ही डिस्टेंस रेशियो होगा। तो सर बी यहाँ से यहाँ पहुंचा, यानी ये 9 यूनिट दूरी तय किया, और ए यहाँ से यहाँ पहुंचा, ये 11 यूनिट दूरी तय किया। यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो हमें ये निकालना है स्टार्ट कितना लिया। बट ए जहाँ से जहाँ पहुंचा है, क्या वो अपने चाल के बराबर दूरी तय किया? तो देखना ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक 11x, और यहाँ से लेके यहाँ तक 9x, तो इसमें ओवरलैपिंग हो रहा है थोड़ा। और ये पूरी दूरी 3 यूनिट के बराबर है। ये बोला स्टार्ट कितना लिया, दूरी का रेशियो बराबर कर दो तभी निकलेगा। 2/3 पूरा दूरी कुछ मानते हैं ना, 3 जैसे 11 है, 9 है, कुछ ले लो, 99 ले लो, 99 मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। ऐसे देखते हैं, हाँ हो जाएगा। ये 3 को देख के हम पूरी दूरी 99 मान रहे हैं। कितना? 99। तो बताओ 99 का 2/3, यानी ये 66 दूरी चला था ए, यहाँ से यहाँ तक, और 1/3 33 दूरी चला होगा कौन? मतलब 33 दूरी से हार गया होगा।
ये पीछे ही रह गया ना ये आपका। अच्छा, बी स्टार्ट लिया है और उतने देर में, है ना, जितने देर में ए 66 दूरी चला है 11 चाल से ना, ये 6 गुना होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? देखिए ध्यान से, ए को 66 दूरी चलवाए हैं जितने समय में, यानी 6 गुना होता हुआ दिख रहा है। तो बी भी 6 गुना होता तो 54 होता ना, यानी बी कितना चलेगा? 54। अच्छा, बी कहाँ से कहाँ गया है? सर यहाँ से यहाँ गया है, क्या ये दूरी 54 है? अगर ये 54 है तो बताओ 99 में से 54 हटा दे तो ये स्टार्ट वाला निकल जाएगा। कितना स्टार्ट लिया था? तो 99 में 54 घटा लीजिए, 45। यानी सर जो बी स्टार्ट लिया था वो 45 यूनिट या 45 मीटर का स्टार्ट लिया था। बोल रहे ये जो स्टार्ट लिया था ना वो पूरी दूरी का कितना भाग है, यही पूछ रहे हैं। तो जो स्टार्ट लिया वो कितना? 45, और पूरी दूरी कितना? 99। क्या 5/9 पार्ट? 11 ना, 9 से काट रहे हैं, 5/11 ये हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पे पता है क्या दिक्कत हो जाएगा? ये जो 2/3 और 1/3 है इसको भी हम एक नंबर मानते हैं। कैसे मानेंगे सर? 11 9 का एलसीएम जो 99 लिए अगर दूरी हम, तो क्या वो 99 का आराम से 2/3 और 1/3 निकाला जा सकता है? इसीलिए मान लीजिए आपको आराम रहेगा। हाँ, नहीं तो फ्रैक्शन में तो फिर ये प्रश्न सीखिए, कह रहा है ए बी और सी क्रमशः 5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। वे एक ही समय एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। यानी सर एकदम टाइम कांस्टेंट है इस सवाल में, और टाइम जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड रेशियो ही डिस्टेंस रेशियो होता है। तो इनका स्पीड रेशियो एबीसी का क्या दिख रहा है? 538 दिख रहा है ना, तो क्या ये डिस्टेंस भी 538 यूनिट में ही तय करेंगे? तो दिया है आगे कि सर ए और सी के बीच का अंतर 6 मीटर है। क्या यहां हम लोगों को 3 यूनिट का अंतर दिख रहा है? 5 8 का अंतर 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान कितना दिया है? 6 मीटर। तो 1 यूनिट का मान 2 मीटर। अब क्या पूछ रहा है वो? कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी बताओ। ए और बी के बीच का दूरी 2 यूनिट है ना, ए और बी के बीच जो गैप रहा होगा वही तो दूरी होगा, 2 यूनिट। तो बताओ 1 यूनिट का मान 2 मीटर, तो 2 यूनिट का मान 2 × 2 4 मीटर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4 मीटर, सी ऑप्शन। समय समान है इसमें, 4 गुना तेज दौड़ता है। क्या ये इनका इफिशियंसी रेशियो है, स्पीड रेशियो है? ये ए का स्पीड कितना और बी का, ये स्पीड रेशियो है। इस दौड़ में ए बी को 60 मीटर का लीड देता है, यानी ए बी को बोलता है जाओ तुम 60 मीटर आगे से दौड़ो। तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात करिए जहां दोनों मिला है। तो दोनों का अंतर ही ना 60 मीटर है, 1 यूनिट का मान 60 मीटर। अब आप ये समझ लो कि ये स्पीड भी है और दूरी भी है, क्योंकि टाइम क्या है? कांस्टेंट। तो 1 यूनिट 60 मीटर, तो दोनों जहां मिले हैं प्रारंभिक बिंदु से निकालना है। तो प्रारंभिक बिंदु से ए दौड़ा था कि बी? नहीं, बी को तो लीड मिला है। ए बी को 60 मीटर का लीड दिया, मतलब आगे से दौड़ाया है। तो शुरू से तो ये ना दौड़ा, एक और यूनिट दौड़ा 5, 1 यूनिट 60 तो 5 यूनिट, यानी वो दौड़ कितने मीटर का था? 300 मीटर का था दौड़। बी को 10 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब ए जब 100 मीटर गया तो बी खाली 90 गया ना, बी हार गया ना। तो क्या इनके द्वारा डिस्टेंस का रेशियो 10:9 है? फिर आगे कर रहा है बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा दिया, तो बी 100 गया तो सी खाली 90 गया, तभी ना 10 मीटर से हार जाएगा। तो यहाँ भी 10:9 है। अगर यहाँ पे आप ए बी बी सी देख रहे हैं तो कंबाइंड रेशियो ए बी सी जो निकालेंगे क्या निकलेगा? 10 में 100, 9 में 90, 9 9 81। ये जो निकला क्या ये डिस्टेंस रेशियो निकला? ये कौन सा रेशियो निकला?
डिस्टेंस रेशियो निकला। तो सेम टाइम पर, समान समय में, ये जो दूरी का अनुपात होता है, क्या यही चाल का भी अनुपात होता है? जो दूरी का अनुपात होता है इसी को चाल का अनुपात कहते हैं। तो बताओ स्पीड का भी रेशियो क्या होगा? 10-100 है ना, 100-90-81। सर स्पीड का रेशियो होगा 100-90-81, लेकिन हमसे स्पीड पूछा है कि टाइम पूछा है। तो बताओ जो टाइम होता है क्या वो स्पीड का उल्टा होता है? हैं? तो स्पीड का उल्टा कर दो भाई, इसी का उल्टा ना। तो उल्टा कैसे लिखते हो आप? या तो 1/100, 1/90 और 1/81। इंटीजर में निकालना है ना, तो एलसीएम से गुणा करना पड़ेगा सब में। ये वाला कितना हो जाएगा? 8-9, या यही को आप एलसीएम का गुणा करते हैं तभी ना इंटीजर बनेगा। तो आपको किसका गुणा करना पड़ेगा? 100, 900, 8100 का गुणा कर दे, बन जाएगा। इसका एलसीएम 8100, 8100 का गुणा करेंगे तो 100 कट के 81 आएगा। इसमें 90 से कट जाएगा 90 बार में, और 81 से कट जाएगा 100 बार में। तो ये किसका रेशियो आया? टाइम का। तो पूछा भी तो था टाइम का रेशियो TA, TB, TC। तो ये आंसर हो जाएगा। उल्टा कर देना और क्या। इस क्वेश्चन में देखिए, एक धावक सुबह 6 बजे 8 के स्पीड से दौड़ना आरंभ करता है। दूसरा धावक उसी बिंदु से 8:30 बजे समान दिशा में 10 के स्पीड से दौड़ना आरंभ किया। तो किस दिन या दिन के किस समय दूसरा धावक पहले को पकड़ लेगा? ठीक है, पकड़ ही लेगा, स्पीड ज्यादा है ना, दूसरे का स्पीड ज्यादा है तो पहला को तो पकड़ेगा ही। ध्यान से देखो, पहले तो ये देख लो कि जो 6 बजे दौड़ने शुरू किया है वो 8 की स्पीड से दौड़ने शुरू किया है, और क्या वो 2.5 घंटा तक दौड़ा है या 8 है? अच्छा, तो केवल आधा घंटा दौड़ा है। 8 बजे दौड़ने शुरू किया और अगला 8:30 बजे दौड़ेगा। हैं? अरे यार ये सब क्या कर रहा है? चलो ना कोई देखते हैं। 6 है ना, ये 8:30 है ना, तो 2.5 घंटा ना दौड़ा। तो 8 की स्पीड से 2.5 घंटा में क्या 20 किलोमीटर आगे चला गया? वो दोनों के बीच में 20 किलोमीटर दूरी है। इस 20 किलोमीटर की दूरी को 8 और 10 का अंतर 2 की स्पीड से कवर करेगा। तो 2 के स्पीड से अगर इसको कवर किया जाए तो क्या इसे 10 घंटा लगेगा? तो 10 घंटा कब से लगेगा बाबू? 8:30 से। तो 8:30 बजे में 10 घंटा जोड़ा जाए तो 18 घंटा 30 मिनट। बोलो, 18 घंटा 30 मिनट को 6:30 कहते हैं। कौन सा आंसर करेंगे हम? सर AM PM क्या देखना है? एक ऑप्शन दिया 36।